Hello friends, hope you are doing good. Today our topic is proportional control instrument valve. तो आज हम जानेंगे कि प्रोपोर्शनल इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल वाल्व क्या है, उसका फील्ड ऑपरेशन क्या है और कंट्रोल वाल्व का वर्किंग प्रोसेस क्या है। तो आज का जो टॉपिक है वो प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। प्रोपोर्शनल मीन्स कि उसको हम फुली कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो ऑन और ऑफ स्टेट होती है, लेकिन इसमें क्या 5%, 75 और 100% तक कंट्रोल कर सकेंगे। तो आइए बढ़ते हैं फर्स्ट स्टेप पे, जानते हैं कि व्हाट इज़ प्रोपोर्शनल कंट्रोल वाल्व। कंट्रोल वाल्व तो आपको पता होगा, मेरी लास्ट वीडियो में भी देखा होगा कि ऑन या ऑफ स्टेट कंट्रोल वाल्व की होती है। इन दोनों के दरमियान में जो स्टेट होती है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हो उसको कहते हैं प्रोपोर्शनल कंट्रोल वाल्व। 0 ऑफ स्टेट, 1 ऑन स्टेट। इसके बीच में जो भी स्टेट्स होंगी कंट्रोलेबल, जिस स्टेट को हम कंट्रोल कर सकते हो उसको प्रोपोर्शनल कंट्रोल कहते हैं, कि हम प्रोपोर्शनली इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे 25%, 50%, 75% और फिर लास्ट हो गया 100%। ठीक है, तो 25, 50 और 75 जो स्टेट हैं 0 से 100 के दरमियान, ये प्रोपोर्शनली हम कंट्रोल करेंगे। तो इस टाइप की वजह से इसको प्रोपोर्शनल कंट्रोल वाल्व कहते हैं। तो आइए फिजिकली आपको दिखाता हूँ कि प्रोपोर्शनल कंट्रोल वाल्व कैसा होता है। ये आपको प्रोपोर्शनल कंट्रोल वाल्व की पिक्चर है जो मैं दिखा रहा हूँ। इसका ये बटरफ्लाई है, नीचे बटरफ्लाई असेंबली है। ठीक है, ये इसका वाइट और ब्लू एक्चुएटर पार्ट है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल मूव करता है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और ये इसका टॉप पे पोजीशनर लगा हुआ है, पोजीशनर असेंबली है। ये ब्लू जो कप नज़र आ रहे हैं ये स्प्रिंग कवर है, इसके अंदर स्प्रिंग लोडेड होता है। या तो स्प्रिंग बोथ साइड होगा, इस साइड और इस साइड भी, जिसे कहते हैं डबल स्प्रिंग साइड, स्प्रिंग लोडेड एक्चुएटर, और या फिर सिंगल साइडेड स्प्रिंग लोडेड एक्चुएटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इट्स फील्ड ऑपरेशन। फील्ड में ये कैसे ऑपरेट करते हैं, आइए आपको वीडियो की मदद से दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको इसके पार्ट्स के बारे में कुछ वेल अवेयर करवाऊँगा। उसमें से पहला है एक्चुएटर। एक्चुएटर जैसे कि मैंने आपको बताया असेंबली, ये स्प्रिंग लोडेड होती है। किसी टाइप्स में बोथ साइड स्प्रिंग लोड होता है, किसी टाइप में वन साइडेड होता है, चाहे राइट होगा चाहे लेफ्ट होगा। ठीक है, टॉप पे पोजीशन होगा, बॉटम में इसकी वेल्व असेंबली होगी, जो बटरफ्लाई भी हो सकती है, डायफ्राम भी हो सकता है। ठीक है, और जो कॉमन शाफ्ट होती है वो रोटेशन जब होती है पोजीशनर की तो वो रोटेट करती है कॉमन शाफ्ट, तो स्प्रिंग की मदद से वो वापस उस जगह पे रीड्राइव हो जाती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जब वेल्व ओपन होगा तो ये रोटेट होगी, वेल्व ओपन हो जाएगा, लेकिन स्प्रिंग को प्रेस हो जाएगा। जैसे ही वेल्व क्लोजिंग की सिग्नल जाएगा, स्प्रिंग की फोर्स से वेल्व ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये टू एंड फ्रो मोशन में स्प्रिंग मूव करता है और रोटेशन में इसकी कॉमन शाफ्ट, वर्टिकल शाफ्ट मूव करती है। रहता है आपके पास प्रेशर गेज। प्रेशर गेज दो लगे होंगे, एक इनपुट प्रेशर गेज है जिसमें आपकी इंस्ट्रूमेंट एयर आ रही होगी, और दूसरा जो है आउटपुट प्रेशर गेज है, जिससे ये पता लग रहा होगा कि कंट्रोल वाल्व ऑपरेट हो रहा है उस टाइम पर जो उसकी आउटपुट जनरेट हो रही है कि नहीं हो रही। तो उससे आपको ये पता लग जाएगा कि इंस्ट्रूमेंट वाल्व आउटपुट शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। इस पर आपको प्रेशर उसका शो हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा पोजिशनर। पोजिशनर आपके पास ये इस टाइम 0 वैल्यू पे है, मीन्स के फुली ओपन है। ठीक है, जैसे ही 25% वेल्व को सिग्नल जाएगा वो इस पे आ जाएगा नीडल, फिर 50% पे जब जाएगी तो इधर आ जाएगी नीडल, फिर 75 पे इधर और 100% पे इधर। अब आपको ये दोनों साइडों पे शो हो रहा है कि 0 से 100 इधर भी और 0 से 100 इधर भी, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। ठीक है, तो ये दोनों साइडेड पर बाई डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, ये दोनों तरफ मूव कर सकता है इसका पोजिशनर। कुछ वाल्व के पोजिशनर होते हैं जो वन डायरेक्शन, यूनिट डायरेक्शन होते हैं, जिससे आपके पास क्लॉकवाइज मूव करते हैं 0 से के पास। ठीक है, तो ये पोजीशनर का बेनिफिट है, ये मेरी बेनिफिशियल है।
ये अब हम कंट्रोल वेल्व वीडियो की मदद से भी देख लेते हैं। एक्चुएटर है, ठीक है, और ये जो ट्यूबिंग आ रही है ये पोजिशनर की आउटपुट है जो एक्चुएटर को जा रही है, ठीक है। ये इसके टॉप पे पोजिशनर लगा हुआ है, ये सारे इसकी गेज लगे हुए हैं, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट एयर की लाइन आएगी यहाँ पर, ये इसकी ग्लैंड, यहाँ पर पोजिशनर की केबल आगे ग्लैंड होती है जो कि इसके मैग्नेटिक एक्चुएटर को ऑपरेट करवाता है। ये पोजिशनर है और ये इसकी कॉमन शाफ्ट है, ठीक है, जो रोटेशनल टॉर्क प्रोड्यूस करती है, ठीक है। जब ये रोटेट करती है पोजिशनर की शाफ्ट टॉर्क प्रोड्यूस करती है तो स्प्रिंग इसका कंप्रेस होगा एक्चुएटर का। जैसे स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो वेल्व क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और उस वेल्व की क्लोजिंग के बाद जब सिग्नल जाएगा CCR से पोजिशनर को ओपन का, तो उसकी वजह से एयर इसकी रिलीज़ हो जाएगी एक्चुएटर की, तो स्प्रिंग की कंप्रेशन जो रिलैक्स होगा स्प्रिंग, वो वापस उस वेल्व को जो बटरफ्लाई है वो उसको वापस उसकी ओपन स्टेट पे ले आएगा, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली फिर वेल्व ओपन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कंप्लीट वेल्व है, ये फील्ड में इंस्टॉल नहीं है बट एज इट ही कंप्लीट असेंबली फील्ड में इंस्टॉल होती है। यहाँ पर लाइन होती है, ये आपको देख सकते हैं, इसमें बटरफ्लाई लगी हुई जो कंप्लीट ओपन है। तो आपको मैं पोजीशन जो दिखाई थी इस पोजीशनर की वो 0 पे थी, डैट मीन्स 0 पर ये वेल्व फुली ओपन है। ये सेम असेंबली इंस्टॉल होती है फील्ड में, ठीक है। तो जैसे ही CCR से सिग्नल आएगा पोजीशनर को क्लोज का तो वो 100% में चला जाएगा, ठीक है। तो वो इसको एक्चुएटर को मूव करवाएगा जिससे रोटेशन होगी, उस रोटेशन से क्या होगा ये कंप्लीट क्लोज कर देगा ये रोटेशन होने के बाद, ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस है। सिग्नल जब इसको आएगा तो उसकी जो स्टेट चेंज होगी वो 0 से 100 होगी। ये इसका बटरफ्लाई है, ये इसकी ब्लैक कलर की सील नज़र आ रही है आपको, ठीक है। में बटरफ्लाई है, ये इसका हेड है, ये राउंड इसकी फ्लैंज है, बटरफ्लाई है, ये इसकी असेंबली है एक्चुएटर के साथ माउंट हुई हुई है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कंट्रोल वेल्व वर्किंग प्रोसेस में। तो हम देखते हैं कि इसका ऑपरेशन कैसा होता है। उससे पहले मैं आपको एक नोटिस देना चाहूँगा कि वो लोग जो फील्ड में न्यू हैं, फ्रेश ग्रेजुएट हैं, या वो लोग जो काम न्यू सीख रहे हैं, मेरी वीडियो तो उनके लिए हेल्पफुल है फील्ड से रिलेटेड, बट मैं उनको एडवाइस करूँगा कि जब तक वो प्रॉपर क्वालिफाइड नहीं है वो ये वीडियो देखें और डायरेक्ट जाके एक्सपेरिमेंट ना करें। तो जब तक आप क्वालिफाइड नहीं हैं उस चीज़ को समझें और उससे मदद लें वीडियोस से, लेकिन उसको देखकर डायरेक्ट जाके फील्ड में एग्जीक्यूट ना करें, तो ये हैज़र्ड हो सकता है। इसीलिए आप किसी क्वालिफाइड पर्सन को अपने साथ रखें। अगर आप काम सीख रहे हैं, अगर आप क्वालिफाइड हैं तो देन गो, अदरवाइज़ मैं आपकी सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि फील्ड में सेफ्टी इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी। तो उम्मीद है आपको मेरी ये बात सही लगी होगी और आप इस पर अमल भी करेंगे। मैंने ये एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाई है प्रोसेस की, तो आइए देखते हैं इसका प्रोसेस कैसे होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोजीशनर जो है उसको सिग्नल आता है CCR से, ठीक है। जैसे 25% इसने ओपन होना है, तो 25% ओपन होने के लिए इसमें जो सिग्नल जनरेट होगा वो टॉर्क रोटेशनल इफेक्ट की फॉर्म में होगा। तो इसका जो पोजीशनर की शाफ्ट है वो एक्चुएटर की शाफ्ट से कॉमन है, ठीक है। तो उसमें भी रोटेशन इफेक्ट होगा। उस रोटेशन इफेक्ट की वजह से जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस होगा और इसमें कंप्रेशन जितनी होगी, ठीक है, और जैसी कंप्रेशन होगी उसकी साथ साथ इसमें रोटेशन भी होगी। तो उस रोटेशन की वजह से 25% वेल्व इसने ओपन होना है, तो ये मूव कर जाएगी बटरफ्लाई, ठीक है। तो वेल्व ओपन हो जाएगा 25%, ठीक है। और उसी वेल्व का सिग्नल, ठीक है, जैसे ही 25% रोटेशन होगी तो उससे जो क्या होगा, सिग्नल दोबारा जनरेट होगा जो फीडबैक की मदद से CCR में वापस आएगा। तो उससे ये पता लग जाएगा CCR में, कंट्रोल रूम में, कि ये वेल्व 25% ओपन हो गया है, ठीक है। तो इसका जो पोजीशनर है, ठीक है, जो कनेक्ट होता है उस पर भी इसका फीडबैक आता है,
ठीक है। उस फीडबैक की मदद से एक्चुअल में ये जो फीडबैक है ये पहले पोजीशन में जाके फिर सीसीआर में जाता है, ठीक है। तो वेल्व जितना ओपन होने का सिग्नल आता है वो सिग्नल फीडबैक की सूरत में पोजीशन को भी जाता है, क्योंकि उसको भी पता लगेगा कि ये वेल्व जितना सिग्नल मैंने दिया है उतना ही इसने ओपन हुआ है कि नहीं। और जब वेल्व 25% ओपन हो जाएगा उसके बाद रिवर्स फॉर एग्जांपल जब वेल्व क्लोज होने का सिग्नल जाएगा, रीट्राइव होगा वेल्व, तो ये स्प्रिंग ही वापस उसकी रिलैक्सेशन, जब स्प्रिंग रिलैक्स होगा तो ऑटोमेटिकली ये रोटेशनल फोर्स प्रोड्यूस करेगा और वेल्व वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। फिर दोबारा वेल्व 0 पे आ जाएगा, मीन्स के पहले 0 से 25% वो उसने ओपन हुआ है वो वापस 100% क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही वो रोटेट होगा तो उसकी जो अंदर स्टोर हुई हुई एयर होगी, इंस्ट्रूमेंट एयर, वो इस एग्जॉस्ट से, ये जो इसका एक्चुएटर एग्जॉस्ट है, इससे आउट होके बाहर निकल जाएगी। तो ये इसका कंप्लीट प्रोसेस है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक। इफ़ यू वांट future update of my channel for more informative videos, please subscribe my channel, and for a time being take care of yourself. See you in next video. Bye.